जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। यस फ्रेंड्स, गाइस यू नो वेल टुडेज आवर न्यू टॉपिक इज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मतलब होता है दोस्तों अपने आप में कर्तवाच्य और क्रमवाच्य। कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस जो कर्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें करने वाला कोई व्यक्ति हो। राम खाना खाता है, राम खाना बनाता है, राम स्कूल जाता है, राम बुक पढ़ता है, राम सफाई करता है, राम सफाई करवाता है, राम पंखा चलाता है, राम कपड़े धोता है, राम नहाता है, राम धोता है, राम मोदी से मिलता है, राम राहुल से मिलता है, राम अमेरिका जाता है। दोस्तों इन सभी सेंटेंस के अंदर हम देख रहे हैं एक कॉमन हम ले रहे हैं जिसको हमने सब्जेक्ट बोला। राम नाम का कोई सब्जेक्ट है और राम नाम के सब्जेक्ट के अंदर हमने देखा कि राम अलग अलग प्रकार के काम करता है। जिसमें काम करने वाला राम है वो सभी एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। इन सभी को कर्तवाच्य बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्तवाच्य बोलते हैं दोस्तों। कर्तवाच्य कर्ता के द्वारा, जिसमें सब्जेक्ट मैन होता है। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या टेंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, राम खाना बनाता है, राम कुक्स फूड, राम पतंग उड़ाता है, राम फ्लाइज ए काइट, राम एक से लिखता है, राम राइट एन एसे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी सेंटेंसेस आपको पता है कौन से हैं? ये सभी सेंटेंसेस बिलोंग्स कर रहे हैं किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस से ये बिलोंग कर रहे हैं और इनको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सभी का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस बनाते समय आपको पता है सबसे पहले वस्तु किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पैसिव वॉइस में सब एक्टिव वॉइस में कर्ता से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस और पैसिव वॉइस में जो स्टार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट से। किससे होता है? ऑब्जेक्ट से। राम पतंग उड़ाता है, उसमें क्या लिखेंगे? पतंग राम के द्वारा उड़ाई जाती है। राम एक निबंध लिखता है, निबंध राम के द्वारा लिखा जाता है या एक निबंध राम के द्वारा लिखा जाता है। राम खाना खाता है, खाना राम के द्वारा खाया जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, राम कुक्स फूड, राम कुक्स फूड, हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस? हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस? माय डियर फ्रेंड्स, you know well I have given already intention. See, whenever we start from passive voice, that time we have to see the object. So in this sentence, what is the object? In this sentence, the object is राम खाना बनाता है। तो खाना, the food is cooked by Ram. The food is cooked by Ram. ये जो सेंटेंसेस है बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ये। एक बार पुनः कहूंगा, दिस टॉपिक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। विदाउट इट्स वी कैन नॉट स्पीक, विदाउट इट्स वी कैन नॉट रीड, विदाउट इट्स वी कैन नॉट कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। If we want to become intelligent, if we want to become brilliant in English, excellent and fluent in English, that for that we have to know all the things very properly. Very vast knowledge we need, very vast knowledge we require. So let's start today's class without delay, my dear friends. You know well today's our topic is active voice. Active voice in the sense कर्तवाच्य। इसमें कर्ता काम करने वाला कोई सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। जिन दोस्तों ने हमारे टेंसेस का वीडियो नहीं देखा है वो टेंसेस का वीडियो तो देख ही लें, लेकिन इनमें भी एक तरफ टेंसेस चलेंगे और एक तरफ क्या चलेंगे? पैसिव वॉइस चलेंगे। लेकिन टेंसेस जो हमने विस्तार से जो एक्सप्लेन के साथ जो क्लासेस दी है, 49 क्लासेस हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आप प्ले ग्रुप में जाएं और उसके अंदर आराम से 1 बाय 1 एक को देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, नॉलेज को गेन करें। हम इसमें पूरे टेंसेस आपको दोबारा बताने जा रहे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के साथ बताने जा रहे हैं। लेकिन हम इसमें जो बताएंगे दोस्तों वो हम बताएंगे आपको ब्रीफ में बताएंगे, हम उतना विस्तार से नहीं करेंगे क्योंकि एक साथ हम 2 टॉपिक लेंगे। एक टॉपिक होगा हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा टॉपिक होगा हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस डिपेंड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर, उद्देश्य के ऊपर, कौन सा काम किया जा रहा है। राम एक निबंध लिखता है तो निबंध राम के द्वारा लिखा जाता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होगी उनको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। राम निबंध लिखता है उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। सीधी सी बात कहें तो हम कह सकते हैं कि जो टेंसेस का जो लिखा जाता है, जो टेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं और जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस होते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज यू नो वेल प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। आज के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेल व्हाट इज द आइडेंटिटी एंड हाउ विल यू रिकॉग्नाइज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, हाउ विल यू आइडेंटिफाई this sentence belongs to present indefinite sentence or this sentence belongs to present indefinite negative sentence, interrogative sentence, interrogative negative sentence? My dear friends, it's very simple and very easy. Whenever we find end of the sentence ta hai, ti hai, te hai, etc., that sentence belongs to present indefinite sentence. Yes, if we find end of the sentence ta hai, ti hai, te hai
if we find end of the sentence ता है, ती है, ते हैं, that sentence belongs to present indefinite sentence. Now see, वह खाना खाता है, end of the sentence ता है, वह खाना बनाती है, ती है, वह खेलती है, ती है, वह बोलती है, वो ती है, वह राम से बात करती है, ती है, वह खाना पकाती है, ती है। ये जो सेंटेंस है ती है आ रहा है लास्ट में। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वह खाना खाता है, लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ता है। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। अब if we talk about a negative sentence, in this sentence we find no, वह खाना नहीं खाता है, we get here नहीं। if we talk about negative sentence, वह खाना नहीं खाता है। suppose we talk about the interrogative sentence, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है। तो whenever we start WH word and we find any WH word or WH word between the sentence, that time this sentence belongs to present indefinite interrogative sentence। present indefinite interrogative sentence। क्या वह खाना नहीं खाता है, वह खाना वहां क्यों नहीं खाता है। These sentences belongs to present indefinite interrogative negative sentence। These sentences belongs to present indefinite interrogative negative sentence। Yes, my dear friends, let's start today's class। Before start class today, I will brief you rule। We can tell it formula, we can tell it rule, we can tell it sutra, we can tell it regulations। Okay, so first of all, whenever we talk about the present indefinite affirmative sentence, first of all we'll put subject, after that first form of the verb, then in the verb SEIS plus object, then full stop। My dear friends, if we talk about he, she, it and singular noun, if we talk he, she, it, if we talk third person he, she, it and singular noun, in that sentence we will use first form of the verb as well as SE और ES। yes, but जिन verbs के end में क्या है, S डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स आए, जिन verbs के end में S डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स आए, उन verbs के end में हम लगाते हैं ES, और बाकी सभी सब्जेक्ट बाकी जो verbs बचती है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की बात हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या होता है दोस्तों, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो, तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे। सो आप जानते हैं वह खाना खाता है। अब दोस्तों वह को कहते हैं ही, खाते को कहते हैं ईट, और ये थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के एंड में क्या आ रहा है, टी। अगर वर्ब के एंड में क्या है, एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स आए, तो उसमें ईएस लगाते हैं, लेकिन यहां तो क्या आ रहा है, सिर्फ टी आ रहा है, तो यहां लगा दीजिए एस। ही ईट्स, क्या खाता है, फूड, और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। यस, अब इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दोस्तों यू नो वेल माय डियर फ्रेंड्स, वी स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, this is the object। so object plus isrm plus v3 in the sense main verb की third form of the main verb, v3 in the sense third form of the main verb, next by plus subject plus full stop। yes, so my dear friends, he eats food, so you can put here food is eaten by, वह को कहते हैं by him, food is eaten by him। दोस्तों सी फूड ऑब्जेक्ट आ गया, इजारा। अब फूड एक की बात हो रही है, थाली में परोसा हुआ खाना है, छाछ है, वेजिटेबल है, वह है, और भी कुछ आइटम्स है, लेकिन थाली में डाला हुआ है, उसको खाना खाना, और खाना एक है, तो यहाँ पे आएगा इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट को कहते हैं ईट एट ईटन, तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ईटन बाय द्वारा, सब्जेक्ट को ना ही, तो ही का बन जाएगा हिम। तो फूड इज ईटन बाय हिम, ये एग्जांपल नंबर 1 है दोस्तों, ये एग्जांपल नंबर 1 है। नेक्स्ट है शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी राइट है
सॉन्ग, सी राइट्स ए सॉन्ग, सी राइट्स ए सॉन्ग, वह गाना लिखती है, वह गाना लिखती है। माय डियर फ्रेंड्स, सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब आप मुझे यू टेल मी वन थिंग, सी इज द सब्जेक्ट, सिंग्स इज द verb, main verb, and a song is the object. And how will we start passive voice? How will we start passive voice? Passive voice in the sense, a song, see, if we talk about a song, एक गाने की बात हो रही है, तो आपको पता है वन सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम लगाते हैं आर, और आई के साथ आता है सिर्फ एम। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगेन आई एम जस्ट क्लेरिफिकेशन, वी ऑलवेज यूज इज विद सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, and plural with the plural noun. Plural noun, what plural noun? You know well, my dear friends, plural noun is we, you, they, Ram and Shyam. These are called plural noun. These are called plural noun. A song, in starting we are getting the an article. Article is indicating we are talking about एक song, एक गाने की बात हो रही है। A song is अब क्या हो रहा है, गाना, सिंग, सॉन्ग, संग, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, फुल स्टॉप। ए गाना उसके द्वारा गाया जाता है। दोस्तों, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। ए सॉन्ग इज संग बाय हर, यानी एक गाना उसके द्वारा गाया जाता है, एक गाना उसके द्वारा गाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद समझ में नहीं आ रहा हो और भी कुछ डाउट हो, प्लीज आप मुझे मैसेज डालें, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से, अच्छे से अच्छा, और भी इसमें कुछ हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा। फिर भी आई विल टेल यू वन थिंग अगेन, मैं मेरी हर वीडियो में बताता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, यू स्टार्ट एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट, बिकॉज बिसाइड्स द गॉड नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। चाहे से प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे से प्रेसिडेंट हो, चाहे से कोई भी लाल साहब हो, सीधी सी बात है, कोई भी ऑफिसर हो, कोई परफेक्ट नहीं है। समझ में आ गई? आप तो मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, डू हार्ड वर्क, गेट सक्सेस, एंड वन डे यू विल बी चैंपियन ऑफ योर फील्ड। ओके, सो ए सॉन्ग इज संग बाय हर, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, एक गाना उसके द्वारा गाया जाता है। द शेफ कुक्स डिलीशियस मील्स, जो शेफ है वो पकाता है स्वादिष्ट भोजन। द शेफ कुक्स डिलीशियस फूड। माय डियर फ्रेंड, द शेफ आप जानते हो रसोइया को बोलते हैं, जो खाना पकाता है उसको रसोइया बोलते हैं, उसको शेफ बोलते हैं। और कुक को मतलब होता है पकाना, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, मील्स का मतलब भोजन। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डिलीशियस मील्स। तो इसको आप बोल सकते हो द मील्स इज, द मील, या मील्स कर दीजिए, डायरेक्ट मील्स कर दीजिए, मील्स मील्स इज कुक्ड बाय द शेफ। तो यहाँ पे कर दिए द डिलीशियस। देखिए दोस्तों, द DELICIO, द डिलीशियस मील्स is cooked by शेफ। हाँ, एक चीज देखिए, अगर यहाँ डिलीशियस में अगर आपको लगता है कि बहुत सारे खानों की अलग अलग बात हो रही है, यहाँ स्वादिष्ट खाना, द डिलीशियस मील, स्वादिष्ट खाना इज कुक्ड बाय शेफ, यानी स्वादिष्ट खाना शेफ के द्वारा पकाया जाता है। यहाँ पे आपको लगता है कि डिलीशियस की बात नहीं हो रही है, या बहुत सारी खानाओं के अलग अलग टाइप्स ऑफ खानाओं की बात हो रही है, अलग अलग भोजन की बात हो रही है, भोजन की सामग्री की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे आर लगा सकते हो। द डिलीशियस मील्स आर कुक्ड बाय शेफ। गेटिंग? I hope you understand. Now, the children play football. The children play football. My dear friends, आप देखिए, the children play football का in the sense बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, और यहाँ पे देखिए the children subject, play verb, football object. The children play football. The children play football. तो the football
दोस्तों आपको पता है, आप मुझे बताइए अब, इट्स योर टर्न, नाउ योर टर्न, यू टेल मी व्हाट हेल्पिंग वर्ब विल यू यूज हियर, व्हाट हेल्पिंग वर्ब विल यू यूज विद फुटबॉल? फुटबॉल इज सिंगुलर और प्लूरल? Raise your hand. Football is singular or plural? I hope you understand well. Football is one. If we are talking about one object, that time you will put here is. What will you put? Is. Okay. That football is played. The football is played. किसके द्वारा? और फॉर्मूले में देखिए क्या है, बाय द फुटबॉल इज प्लेड बाय किसके? द फुटबॉल इज प्लेड बाय चिल्ड्रन, द फुटबॉल इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। फुटबॉल बच्चों के द्वारा खेला जाता है, द फुटबॉल इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, द क्रिकेट इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन। मेरे द्वारा हॉकी खेली जाती है, द हॉकी इज प्लेड बाय मी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द कंपनी बिल्ड्स हाउसेज, कंपनी क्या बनाती है? घर बनाती है। द कंपनी बिल्ड्स हाउसेज, यानी कंपनी क्या करती है? घरों का निर्माण करती है। कंपनी बिल्ड्स हाउसेज क्या करती है? घरों का निर्माण करती है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? द ऑब्जेक्ट इज हाउसेज, द कंपनी इज सब्जेक्ट, बिल्ड्स इज मैन वर्ब। सो हाउ विल यू रिप्लेस इनटू पैसिव वॉइस? नाउ सी अगेन, फर्स्ट अपॉन यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? हाउस, हाउसेज, बहुत सारे हाउसेज की बात हो रही है। हाउसेज are built, third form will be built, built, the houses are built by what is the subject? The company, by the company. Okay, next, rule number 5, sentence number 5, the houses are built, the houses are built, third form by, the houses are built by the company. Yes, द हाउसेज आर बिल्ट बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा क्या बनाया जाता है? घर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों द कंपनी बिल्ड्स हाउसेज, कंपनी क्या बनाती है? घरों का निर्माण करती है। और यहाँ क्या हो रहा है? द हाउसेज आर बिल्ट बाय द कंपनी, यानी घरों का निर्माण कंपनी के द्वारा किया जाता है। घरों का निर्माण कंपनी के द्वारा किया जाता है। दे वॉच टीवी एवरी डे, वो कब देखते हैं टीवी? रोज टीवी देखते हैं। दे डांस एवरी डे, वे रोज डांस करते हैं। वी डांस एवरी डे, हम रोज डांस करते हैं। आई डांस एवरी डे, मैं रोज डांस करता हूं। यस, सो दे वॉच टीवी एवरी डे। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? टीवी, जस्ट पुट हियर टीवी, द टीवी इज, या टीवी इज वॉच कर दीजिए, टीवी is watched, TV is RM, watched verb third form, TV is watched by किसके द्वारा? they, TV is watched by them। टेलीविजन देखा जाता है उनके द्वारा। यहां पे दोस्तों द टीवी भी कर सकते हो, द टीवी इज वॉच बाय देम, टेलीविजन उनके द्वारा देखा जाता है। या दे वॉच टीवी एवरी डे, वो रोज टीवी देखते हैं। तो यहाँ पे द टीवी इज वॉच्ड एवरी डे, टीवी इज वॉच्ड एवरी डे बाय देम, बाय देम।
टीवी इज वॉच्ड एवरी डे बाय देम। यस, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही राइट्स ए लेटर, वह एक लेटर लिखता है। सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ही सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS और ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो दोस्तों इसको हम ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है जाएगा? ए लेटर। ए लेटर इज क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो लिखने को क्या कहते हैं? ए लेटर इज रोट। ए लेटर इज रिटन। ए लेटर इज रिटन किसके द्वारा? बाय, फॉर्मूले में देखिए, बाय ए इज, वो आपकी थर्ड फॉर्म, आगे क्या आएगा? बाय। ए लेटर इज रिटन बाय किसके द्वारा? हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ही डिलीवर्स द लेटर्स, उसने वह पत्रों को क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया, दे दिया, यानी वह पत्रों को बाहर चुका। ही क्या बाहर चुका? लेटर, द लेटर्स। अब देखिए दोस्तों, आर यू गेटिंग हियर? बहुत सारे पत्रों की बात हो रही है। द लेटर्स आर डिलीवर्ड। The letters are delivered. DELIVERED. The letters are delivered by किसके द्वारा? उसके द्वारा। The letters are delivered by him. Yes. पत्थर उसके द्वारा बांटे जाते हैं। एक बार देखिए, फूड इज ईटन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया जाता है। ए सॉन्ग इज संग बाय हर, एक गाना उसके द्वारा गाया जाता है। द डिलीशियस मील्स इज कुक्ड बाय शेफ, स्वादिष्ट खाना रसोइया के द्वारा पकाया जाता है। स्वादिष्ट खाना शेफ के द्वारा पकाया जाता है। द फुटबॉल इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन, फुटबॉल जो है बच्चों के द्वारा खेली जाती है। द हाउसेज आर बिल्ट बाय द कंपनी, जो घर है, घरों का निर्माण, द हाउसेज आर बिल्ट बाय द कंपनी, जो घरों का निर्माण है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है। द हाउसेज आर बिल्ट बाय द कंपनी, घरों का निर्माण कंपनी के द्वारा किया जाता है। टीवी इज वॉच्ड एवरी डे बाय देम, टीवी इज वॉच्ड एवरी डे बाय देम, टेलीविजन देखा जाता है रोज बाय देम, उनके द्वारा, यानी टीवी रोज उनके द्वारा देखा जाता है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है। द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय हिम, यानी लेटर उनके द्वारा बांटे जाते हैं। यस दोस्तों, अब मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। द फूड इज ईटन बाय मी, द फूड इज ईटन बाय मी। मैं पढ़ता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, आई रीड हिंदी या आई स्टडी हिंदी। अब मैं कहूं हिंदी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, हिंदी इज रेड बाय मी या हिंदी इज स्टडीड बाय मी। दोस्तों ये सेंटेंस है, ये बहुत ही शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसमें ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ें और जीवन में ऊंचाइयों को छुए और तो और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। यस, अब हम देखिए आगे आपको कल इसमें कुछ अलग से नेगेटिव का देंगे और फिर इसके बाद में इंट्रोगेटिव का देंगे। शुरू के 5-10 क्लास हम बहुत ही शानदार देने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको एक ही क्लास के अंदर इंडेफिनेट,
या अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हम क्या दे देंगे, उसमें इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो आज की क्लास को कवर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट एंड रेस्पेक्ट करें सभी का, और माता पिता का सम्मान करें, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों की उड़ान को पंख देने के लिए अपने सपनों के बारे में सोचिए, रोज सोचिए और वैसा बनने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।